450 वोल्ट हमने कर लिया है। हैवेल्स के बल्ब की ज्योति तीव्रता 1,20,000। कीट पतंगे मक्खी मच्छर होते हैं, सफेद और ब्लू लाइट पर अधिक आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ अलग अलग कंपनियों के अलग अलग वाट के एलईडी बल्ब चेक करेंगे कि कौन से बल्ब के कितने वाट रहेंगे, कितने वोल्ट पर किस बल्ब का कितना फ्लक्स रहेगा, यानी ज्योति तीव्रता कितनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। जैसा कि कुछ बल्ब आप हमारे पास देख रहे हैं, यह हैवेल्स का 9 वाट का बल्ब है, यह बजाज का 9 वाट का बल्ब है और यह भी बजाज कंपनी का 9 वाट का एक स्पेशल बल्ब है। कंपनी दावा करती है कि इस बल्ब को लगाने से कीट पतंगे या मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। यह 7 वाट में जैगवार का, यह 7 वाट में सिस्का, यह 7 वाट में तेजस का बल्ब है और एक 1/2 वाट का एलईडी बल्ब भी हमारे पास है। इसको भी दिखाएंगे कि क्या वास्तव में यह 1/2 वाट का है या अधिक है। पहले 7 वाट के बल्ब के साथ हम टेस्टिंग करते हैं। याद रखेंगे, यह जैगवार है, यह सिस्का है, यह तेजस है और तीनों ही 7 वाट के हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि इस समय 100 वोल्ट हमने कर लिया है और एक बल्ब को ऑन करते हैं। 100 वोल्ट पर यह बल्ब 3.3 वाट का लोड दे रहा है। सिस्का का बल्ब 3.7 वाट का लोड दे रहा है और तेजस का एलईडी बल्ब 3.1 वाट का लोड दे रहा है। इतनी ही वोल्ट पर इनकी ज्योति तीव्रता भी चेक करते हैं। जैसा कि लक्स मीटर में आप इस समय देख रहे हैं तो एक आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ढक्कन हमारा बंद है। जैसे ढक्कन को खोलते हैं तो यह यहाँ जो लाइट है उसकी ज्योति तीव्रता बताने लगता है। लेकिन हम एक एक बल्ब का चेक करेंगे बल्ब के ऊपर रखकर ही। 100 वोल्ट पर जैगवार के बल्ब की ज्योति तीव्रता लक्स मीटर में आप देख रहे हैं कि 900 है और 900 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर में नीचे आप देख भी रहे हैं मल्टीप्लाई 100, सभी में ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 900 है। अगले बल्ब का देखते हैं। सिस्का का बल्ब 840 लक्स है और तेजस का 721 है। वोल्ट को बढ़ाकर 200 वोल्ट करते हैं। 200 वोल्ट पर एक एक बल्ब के वाट चेक करेंगे। जैगवार का बल्ब 200 वोल्ट पर 8 वाट ले रहा है। सिस्का 7.5 वाट, तेजस भी 7.5 7.6 वाट का ही लोड ले रहा है। और ज्योति तीव्रता चेक करते हैं। 200 वोल्ट पर जैगवार का बल्ब 8 वाट का लोड दे रहा है, जबकि 7 वाट का बल्ब था। लेकिन ज्योति तीव्रता भी यहां पर हम देख रहे हैं कि 1980 के आसपास, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2 लाख लक्स इसकी यहां पर ज्योति तीव्रता इस समय है। सिस्का का देखते हैं। सिस्का के बल्ब की ज्योति तीव्रता 1650 हम यहां पर देख रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1,65,000 और तेजस की ज्योति तीव्रता 1760, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1,75,000 लक्स। और अब वोल्ट को बढ़ाकर सीधे 400 वोल्ट करते हैं। टेस्टिंग मीटर में इस समय हम देख रहे हैं कि 400 वोल्ट हो चुकी है। बल्ब हमारे जल रहे हैं, अभी तक कोई सा बल्ब खराब नहीं हुआ है। 400 वोल्ट पर जैगवार का बल्ब लगभग 8.5 वाट का लोड दे रहा है। सिस्का का बल्ब 8 वाट का लोड दे रहा है और तेजस का बल्ब इस समय 6 वाट का लोड दे रहा है। यानी वोल्ट बढ़ाने से तेजस के बल्ब के वाट कम हो चुके हैं और यहां पर इनकी ज्योति तीव्रता भी चेक करते हैं। जैगवार के बल्ब की ज्योति तीव्रता 1980 यानी वही 2 लाख के आसपास। सिस्का की ज्योति तीव्रता वही 1650 यानी 1,65,000 और तेजस की ज्योति तीव्रता 1380 यानी 1,38,000। इसका मतलब इस बल्ब की रोशनी कम हो गई है, वाट भी कम हुए हैं, रोशनी भी कम हुई है। यानी वोल्ट के बहुत ज़्यादा बढ़ाने से इन बल्ब की रोशनी में, वाट में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है। और दोस्तों, अब बजाज और हैवेल्स को भी चेक करते हैं। यह 9 वाट के बल्ब हमने लिए हैं। हैवेल्स 9 वाट, बजाज 9 वाट, दोनों को हमने यहां पर लगा लिया है और वोल्ट मीटर में इस समय 100 वोल्ट कर लिया है। हैवेल्स का 9 वाट का बल्ब 3 वाट का लोड दे रहा है। बजाज का 9 वाट का बल्ब 2.2 वाट का लोड दे रहा है। दोनों की ज्योति तीव्रता भी देखते हैं।
हैवेल्स के बल्ब की ज्योति तीव्रता लक्स मीटर में हम देख रहे हैं 410 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बजाज के बल्ब की ज्योति तीव्रता लक्स मीटर में हम देख रहे हैं 238 यानी लगभग 23,000। और अब वोल्ट को बढ़ाकर 200 वोल्ट कर लेते हैं। 200 वोल्ट पर यह हैवेल्स का 9 वाट का बल्ब 10 वाट का लोड दे रहा है और बजाज का यह बल्ब 7 वाट का लोड दे रहा है, लेकिन रोशनी भी यहां पर हमें कम दिखाई दे रही है। लक्स मीटर से इनकी ज्योति तीव्रता भी चेक करते हैं। 200 वोल्ट पर हैवेल्स के बल्ब की ज्योति तीव्रता 1200 लक्स मीटर में हम देख रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1,20,000। और दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पहला बल्ब 7 वाट का था उसका लक्स मीटर में लगभग 2 लाख के आसपास जा रहा था। इस बल्ब में जैसे हम देख रहे हैं कि इसका यह ऊपर का प्लास्टिक का घेरा बड़ा है और 7 वाट के बल्ब का यह प्लास्टिक का घेरा छोटा था, यानी एलईडी से लक्स मीटर की दूरी कम रही थी और यहाँ एलईडी से लक्स मीटर की दूरी अधिक रह रही है। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तो लक्स मीटर में रीडिंग कम होती जाएगी और जैसे जैसे बल्ब के पास लाएंगे लक्स मीटर में रीडिंग बढ़ेगी। और 200 वोल्ट पर बजाज के 9 वाट के बल्ब की भी ज्योति तीव्रता देखते हैं। बजाज का बल्ब 900 रीडिंग आ रही है तो लगभग 90,000 है। और अब वोल्ट को बढ़ाकर 400 वोल्ट करते हैं। 400 वोल्ट पर हैवेल्स का बल्ब 9.8 वाट का लोड ले रहा है। लोड में कोई अंतर नहीं आया है। बजाज का 9 वाट का बल्ब 8.4 वाट का लोड दे रहा है, यानी वोल्ट 200 से 400 वोल्ट करने में वाट पर कोई अंतर नहीं आया है। और इनकी रोशनी में भी देख लेते हैं कि कितना अंतर आता है। 400 वोल्ट पर हैवेल्स के बल्ब की 1120 है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1,12,000 रीडिंग यहां पर आ रही है। पहले से कम हुई है, यानी वोल्ट बढ़ने से रोशनी कम हुई है और वाट भी घटे हैं। और बजाज के बल्ब की ज्योति तीव्रता लगभग 780-800 मान सकते हैं, यानी 80,000 है। 200 वोल्ट पर 90,000 थी तो इसका भी लक्ष्य घटा है। और 400 वोल्ट से ज्यादा भी हम बढ़ाकर देखते हैं कि इन बल्बों पर क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों हैवेल्स का बल्ब 415 वोल्ट पर बंद हो चुका है। मीटर में आप देख रहे हैं कि 450 वोल्ट हमने कर लिया है और दोनों ही बल्ब हमारे ऑफ हो चुके हैं। या तो दोनों बल्ब खराब हो चुके हैं और यानी में कोई हाई वोल्ट कट ऑफ फंक्शन हो सकता है। अभी वोल्ट घटाकर देखते हैं। धीरे धीरे वोल्ट को हम घटाना शुरू करते हैं। 340 वोल्ट और 340 वोल्ट पर हमारा हैवेल्स का बल्ब ऑन हो गया है, यानी इस बल्ब में हाई वोल्ट कट ऑफ का फंक्शन दिया गया है। बल्ब बिल्कुल ओके है। और वोल्ट को कम करते हैं। 200 वोल्ट हमने कर दिया है। हैवेल्स का बल्ब एज इट इज जल रहा है, लेकिन बजाज का बल्ब यहां पर डेड हो चुका है। एक बार फिर से हम वोल्ट को बढ़ाकर देखते हैं और फिर से 415 वोल्ट पर यह ऑफ हो चुका है, यानी वोल्ट बढ़ाने से इस बल्ब में कोई खराबी नहीं आनी है। और दोस्तों इसकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि 400 वोल्ट तक बल्ब की रोशनी एज इट इज है। वाट वही 9 से 10 वाट चल रहे हैं और ऑटोमेटिक कट ऑफ का फंक्शन भी इसमें दिया गया है। अब दोस्तों रही बात कि कौन सा बल्ब खरीदा जाए, तो मेरे सजेशन की तो कोई आवश्यकता अब आपको नहीं रही है। फिर भी यदि आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हैवेल्स का बल्ब बहुत अच्छा है। और अब हमारे पास एक 1/2 वाट का बल्ब है और एक यह 9 वाट का एंटी मॉस्किटो बल्ब भी हमारे पास है। इनको भी चेक करते हैं। और कलर इसका जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीले रंग का यह बल्ब है और इसकी रोशनी भी पीली है। तो कलर के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो कीट पतंगे मक्खी मच्छर होते हैं वह सफ़ेद और ब्लू लाइट पर अधिक आते हैं, पीली लाइट से दूर भागते हैं। तो ऐसी जगह कि जहाँ कीट पतंगे बहुत ज़्यादा आते हैं, आप सफ़ेद बल्ब नहीं जला सकते, तो इस बल्ब का आप यूज कर सकते हैं। और रूम के अंदर मच्छर भगाने के लिए यह कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों बहुत अधिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। लगभग 120-25 रुपये के आसपास मार्केट में यह मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में इन बल्बों का लिंक भी मैं दे रहा हूँ। यदि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक से खरीद सकते हैं। व्यूअर के बहुत कमेंट आते हैं कि प्रोडक्ट का लिंक नहीं है,
तो जिस प्रोडक्ट का भी हम रिव्यू करते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देते हैं, एक बार सर्च जरूर किया करें। एक साथ में 1/2 वाट का बल्ब भी हमने लगाया है, इसको भी ऑन करते हैं और लोड मीटर में हम देख रहे हैं कि लगभग 1 वाट का लोड यह दे रहा है। इसका लोड 1 वाट से कम ही होगा, हमारा मीटर 1 वाट इसलिए बता रहा है क्योंकि यह जो डिस्प्ले चल रहा है इसका लोड भी इसी पर है। तो यदि आधा वाट हम डिस्प्ले का मानेंगे तो यह लगभग 1/2 वाट का लोड ही दे रहा है। और वोल्ट को बढ़ाकर देखते हैं कि कितने वोल्ट तक यह सहन कर लेते हैं। 400 वोल्ट कर लिया है, लाइट पर कोई फर्क नहीं है, लोड पर भी कोई फर्क नहीं है, एज चल रहे हैं। 450 वोल्ट भी करके देखते हैं, 450 वोल्ट तक भी एज चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।